गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे ऐसा कि आपको बता दें, आज जो है कि ग्रामर का एक चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का जो है कि शीर्षक यानी कि टाइटल है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो है ये आपको बता दे कि किसी भी वाक्य की विशेषता को बताता है। जैसे कि ये इसको 3 भागों में डिवाइड यानी कि क्लासिफिकेशन किया गया, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। कोई भी वाक्य को हम विशेष रूप से जब दर्जा देते हैं कि जैसे राम इज गुड बॉय, तो राम इज गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। सिर्फ हम राम की तुलना करें कि राम एक अच्छा लड़का है, लेकिन अगर हम बोल रहे हैं कि राम इज बेटर देन अदर बॉय, तो वहां पर हम ये कह रहे हैं, या फिर अदर बॉय के जगह पर हम ये बोल रहे हैं कि राम इज बेटर देन मोहन, तो यहाँ एक लड़के से जिक्र कर रहे हैं, या अदर देन के लिए बहुत सारे लड़कों से जिक्र कर रहे हैं। तो वहाँ पर देन जो लगा रहा है दूसरे डिग्री को कंपेयर कर रहा है, और दूसरे डिग्री को कंपेयर करते हुए उसको हम कंपैरेटिव डिग्री कहेंगे। तो इस प्रकार से जब हम सबसे अधिक में जाएंगे तो हम ये बोल सकते हैं कि राम इज द बेस्ट बॉय, राम इज द बेस्ट बॉय इन आवर कॉलोनी, इन द स्कूल, या इन माई स्कूल, या इन माई कॉलेज, या राम इज द बेस्ट बॉय इन माई सिटी। तो राम एक अच्छा लड़का है। कहाँ पर अच्छा है? तो किसी एक कि राम आपको अच्छा से उससे अच्छा बना और उसका सबसे अच्छा बन गया राम। तो इसी प्रकार से डिग्री में कुछ एडवर्ब लेते हैं। एडवर्ब या एडजेक्टिव का जो बदला हुआ रूप रहता है उससे आप जो है कि कहने का मतलब है कि डिग्री कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं कि टॉल है तो टॉलर और टॉलेस्ट, ये ER बहुत सारे डिग्री में ER और EST जुट कर जो है कि आपको पॉजिटिव और कंपैरेटिव बनता है। तो स्वीट है तो स्वीटर, स्वीटेस्ट, जो है कि कहने का तो स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गेस्ट। इस प्रकार से एक तरह से एडवर्ब सबको हम कंपैरेटिव सुपरलेटिव में बदल रहे हैं। कुछ ऐसे एडवर्ब होते हैं जो बिल्कुल आपके नियम से उल्टा होते हैं, जैसे इसमें किसी ER की या EST की जरूरत नहीं होती। जैसे गुड है तो गुड में आपको गुडर, गुडेस्ट की जरूरत नहीं है, गुड बेटर में और बेस्ट में कन्वर्ट होता है। बैड है तो बैड देखिए और ऑस्ट में कन्वर्ट हो रहा है। मच है तो मोर और मस्ट में कन्वर्ट हो रहा है। इसी प्रकार से कहने को और भी एडवर्ब है सब। तो चलिए और भी एडवर्ब देखते हैं। कुछ और एग्जाम्पल है, जैसे कि मान लीजिए हैप्पी है। आपको बता दें हैप्पी या इजी लिया गया तो इसमें देखिए लास्ट में वाई है। तो अगर किसी भी एडवर्ब या एडजेक्टिव के अंत में वाई आता है तो वाई में हम क्या करते हैं कि वाई को आई में बदलते हैं और तब ER और EST लगाते हैं, यानी हैप्पियर और हैप्पीएस्ट, इजी का इजी और इजीएस्ट हो जाता है। तो ये सब एक तरह से एडवर्ब था। अब हम लोग इसको वाक्य में कन्वर्ट करके जो है पढ़ेंगे। तो चलिए लेट अस चेंज पॉजिटिव टू कंपैरेटिव और कंपैरेटिव टू पॉजिटिव। अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि किसी भी वाक्य को पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव में कैसे बदलते हैं, या फिर कंपैरेटिव में लेते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है कि ही इज एज गुड एज मोहन, मतलब ये एज या फिर यहाँ पर सो भी लग सकता था, इज सो गुड एज मोहन। तो सो के साथ एज या एज के साथ एज अगर रहता है तो इसको हम पॉजिटिव डिग्री में यानी PD पॉजिटिव डिग्री में समझते हैं। तो इसका कंपैरेटिव जब बनाएंगे तो हम बनाएंगे मोहन को पहले लाएंगे मोहन, और हेल्पिंग वर्ब जैसे रहेगा ERM रहे या वाज वे रहे उसी चीज को हेल्पिंग वर्ब में लाएंगे। और तीसरा टॉपिक ये देखेंगे कि ये सेंटेंस में नॉट है कि नहीं है। अगर निगेटिव कोई वर्ड नहीं है, नॉट, नेवर, नॉन, ये सब नहीं है तो नॉट लेना पड़ेगा। तो मोहन इज नॉट खुद लिया गया रूल के हिसाब से, और तब बेटर और देन, और तब ये सब्जेक्ट जाके ही में चेंज हुआ। ये आपको कंपैरेटिव डिग्री हुआ यानी कि CD। अब आपको बता दे कि उसी तरह दूसरा एग्जांपल है कि सी इज नॉट एज गुड एज गीता। अब सी इज नॉट एज गुड एज, अब यहाँ देखिए नॉट खुद है, पहले से ऑलरेडी पॉजिटिव में। तो अब जब ये कंपैरेटिव में चेंज होगा तो इसके लिए आपको नॉट की जरूरत है नहीं। आपको पहले ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट के रूप में, नाउन के रूप में ऑब्जेक्ट है गीता, पहले आएगा इज, और नॉट इसमें था तो यहाँ से नॉट हट गया, नॉट की जरूरत नहीं। गुड का फिर बेटर होगा, और तब देन, और देन के बाद जो भी सब्जेक्ट है वो अपने ही रूप में। बहुत सारे देखते हैं आप कंफ्यूज हो जाते हैं, वॉइस पढ़ते हैं, नाइरेशन पढ़ते हैं, तो आपको चेंज करना होता है। वॉइस में आई को मी में, सी को हर में, या नाइरेशन पढ़ते हैं
तो पॉजेसिव वो सब जो केसेज होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस होते हैं, तो उसमें चेंज करना पड़ता है। तो आप ग्रामिकली में बहुत सारे चैप्टरों में कंफ्यूज जाते हैं, लेकिन आपको ऑलरेडी याद रखना है कि जब हम ग्रामर पढ़ रहे होंगे तो हमको डिग्री में कोई सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में या ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में चेंज नहीं करना है। गीता है तो गीता आया, सी है तो सी आया, कोई चेंजिंग नहीं। तो ये ट्रांजेक्शन होगा। तीसरा हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे लिखा हुआ ही रन्स एज फास्ट एज आई, तो ही रन्स एज फास्ट, ये थोड़ा सा अलग एग्जाम्पल है। आप देखिए, वह दौड़ता है, ही रन्स टेंस में आ गया, वो दौड़ता है, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। वह दौड़ता है किसके, मेरे जैसा, मतलब कि अधिक जो है कि तेज दौड़ता है। तो ही रन्स को जब हम इसको सब्जेक्ट लाएंगे तो इसमें हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, तो इस टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब निगेटिव में जो जाएगा तो इसमें डू डज नॉट लगता है, तो इसमें क्या लग जाएगा, आई के साथ डू नॉट लगेगा। जबकि अगर यहाँ पर आई रहता, आई के साथ रन रहता, रन्स नहीं होता रन होता, एज फास्ट एज, यहाँ ही रहता, तो जब यहाँ ही आता तो ही के साथ डज नॉट लगता। हो सकता है आपको पॉजिटिव में पहले से नॉट लगाए हो, तो हो सकता है इस टेंस में लगाए तो टेंस में डज नॉट या डू नॉट के साथ लगाए। तो इस प्रकार पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाना होता है। तो इसमें भी आई डू नॉट और फास्ट का फास्टर लग गया, देन तो लगना ही है, देन यहाँ भी लगा है, उसका देन यहाँ भी लगा है, देन यहाँ भी लगा है। तो ये देन ही कंपैरेटिव डिग्री का पहचान है। और ये एज या सो एज जो आप पढ़े हैं, ये पॉजिटिव डिग्री का पहचान है। तो अभी जो आप पढ़े हैं ये पॉजिटिव से कंपैरेटिव, और इसी तरह कंपैरेटिव दिया रहेगा तो पॉजिटिव में। तो चलिए अब जो है कि हम लोग दूसरा नियम को पढ़ते हैं। चलिए अगला नियम आप देखते हैं कि लेट अस चेंज सुपरलेटिव टू कंपैरेटिव और पॉजिटिव। अब आप ये पढ़िएगा कि सुपरलेटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में अगर चेंज करना हो या पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना हो तो कैसे होगा। तो देखिए, सुपरलेटिव डिग्री का सबसे पहले वाक्य देख लीजिए। इसका वाक्य जरूर EST के साथ लगा होगा। जैसे एग्जाम्पल है कि मोहन इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज ऑफ माई स्कूल, तो ये सुपरलेटिव डिग्री ST हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है कि शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट। शेक्सपियर सबसे महान जो है कि कवि थे। तो ये आपको बता दे कि ये जो ग्रेटेस्ट लगा है, बेस्ट लगा, इससे आपको पता चल गया कि आपको सुपरलेटिव डिग्री है। अब एग्जाम में जानना होगा कि भाई कौन सा डिग्री है। अगर ये कहने का मतलब है कि सुपरलेटिव डिग्री है तो इसको किस में चेंज करना है, कंपैरेटिव में या पॉजिटिव में। तो चलिए हम दोनों में आपको बताते हैं। चलिए पहला वाक्य मोहन को दोनों वाक्य में बदलते हैं। जैसे PD का मतलब हुआ पॉजिटिव डिग्री। अब पॉजिटिव डिग्री जैसे हम पढ़ रहे हैं कि पॉजिटिव डिग्री में दो वर्ड ऐसे आते हैं जैसे वेरी फ्यू और नो अदर। याद रखना है कि पॉजिटिव डिग्री में जब हम कन्वर्ट करते हैं सुपरलेटिव से तो दो चीज सबसे पहले लगता है, या तो वेरी फ्यू नहीं तो नो अदर। तो आपको बता दें कि वेरी फ्यू या नो अदर कहाँ लगता है, जब ऐसे वाक्य जिनका दूसरा तुलना हो सके, उनके उपरांत में दूसरा कोई है तो समझिए कि वो वेरी फ्यू वहां लगाना है। और जब कोई ऐसे वाक्य हो जिसकी तुलना ही ना हो, वो अतुल्य हो, वो स्पेशल एक ही हो, जैसे ताजमहल है या शेक्सपियर है या राम है भगवान, ये सब एक ही थे जो अपने आप में उनका दूसरा कोई पैदा ही नहीं हुआ, तो वहां आपको नो अदर लगाना है। तो चलिए यहाँ वेरी फ्यू लगा दिए। वेरी फ्यू मतलब बहुत कम, यानी कि कहेंगे सबसे पहले वेरी फ्यू लेंगे। और मोहन इज वन ऑफ द बेस्ट बॉय है, तो यहाँ से जो बॉय ऑफ माई स्कूल है, बेस्ट के बाद यानी डिग्री के बाद जो वर्ड है बॉय ऑफ माई स्कूल, ये पूरे ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और वेरी फ्यू सूत्र से हम लिए, फार्मूला से। अब वेरी फ्यू के बाद हम लिखे क्या, बॉय ऑफ माई स्कूल, इतना हम ऑब्जेक्ट ले लिए सब्जेक्ट के रूप में। वेरी फ्यू के बाद इतना सब्जेक्ट लिया। अब इसके अनुसार ERM लगाना है, चूंकि यहाँ बॉयज है तो जैसे कहने का वेरी फ्यू बॉय ऑफ, जैसे कहने का यहाँ पर माई जो है कि स्कूल है, तो यहाँ पर बॉयज के अनुसार आप यहाँ पर क्या ले लिए, आर ले लिए। आर के बाद एज गुड एज मोहन, ये माई है, सॉरी एस लग गया था, माई है। तो स्कूल के बाद आर एज गुड एज मोहन। तो स्कूल के बाद हेल्पिंग वर्ब लेकर आप बेस्ट का आपको कंपैरेटिव डिग्री ढूंढना होगा। बेस्ट का पॉजिटिव क्या होता है, तो सुपरलेटिव है तो हम पॉजिटिव बना रहे हैं, तो बेस्ट का पॉजिटिव गुड होता है, गुड बेटर बेस्ट। तो हम गुड को अकेले नहीं लिखेंगे, जैसे दोनों इसका बॉडीगार्ड हो और बॉडीगार्ड के बीच में ही रहता है घिरा हुआ,
एज से घिरा हुआ रहेगा या यहाँ सो एज के घिरा होगा, तो आपको ये सो एज मोहन होगा। इसी तरह हम दूसरा वाक्य लेते हैं CD यानी कंपैरेटिव। तो ये बहुत इजी होता है। जैसे कि यहाँ पर था मोहन इज वन ऑफ द बेस्ट बॉय ऑफ माई स्कूल। तो ये पॉजिटिव डिग्री है, आपका सॉरी सुपरलेटिव डिग्री है। तो इसका जब हम कंपैरेटिव बनाएंगे तो इसको ज्यों का त्यों ही उतार देंगे। मोहन का यहाँ पर मोहन आ गया, अब मोहन के मोहन आने के बाद हेल्पिंग वर्ब इज। अब बेस्ट का यहाँ पर बेटर हो गया, देन हो गया, देन के बाद जो है देन तो लगेगा ही, देन के बाद ये देखिए यहाँ पर कुछ समझना है, मस्ट अदर बॉय ऑफ माई स्कूल। तो यहाँ पर जैसे कंपैरेटिव में 2 वर्ड आया, वेरी फ्यू और एक नो अदर कभी कभी यूज करना है, उसी तरह यहाँ भी 2 वर्ड आएगा। कभी मस्ट अदर आएगा तो कभी आएगा एनी अदर, ANY एनी अदर। तो आपको बता दे मस्ट अदर या एनी अदर चाहे ऑल अदर, 3 वर्ड आएगा। एक और आएगा ऑल अदर। तो वैसे आदमी जो यूनिक हो, एक ही हो, तो उनमें हम ऑल अदर का यूज करेंगे। लेकिन मोहन जैसा और भी कहने का मतलब है कि अच्छा लड़का हो सकता है, तो इसमें ए मस्ट अदर मतलब कुछ अधिक लड़कों में, तो मस्ट अदर लगाना है। जैसे देन है तो मस्ट अदर एनी अदर कोई भी लगाना है, अतः बॉय ऑफ माई स्कूल ये जो ऑब्जेक्ट है उतना उठ के आ जाएगा। इसी प्रकार दूसरा वाक्य था शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट। तो इसका पॉजिटिव और कंपैरेटिव बनाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा नो अदर। शेक्सपियर का जिक्र किया, जो इकलौता होता है उसमें नो अदर पहले पॉजिटिव के लिए लगाएंगे, नो अदर। और उसके बाद इंग्लिश पोएट ऑब्जेक्ट हो गया, इंग्लिश पोएट। इसके अनुसार एगो है तो सिंगुलर है तो इज हेल्पिंग वर्ब लगेगा। और उसके बाद ग्रेट है, ग्रेटेस्ट का पॉजिटिव ग्रेट होगा तो एज ग्रेट एज के बीच में होगा। और उसके बाद कौन थे, शेक्सपियर लास्ट में चलेगा। कंपैरेटिव बनाएंगे तो सीधा बनाएंगे, शेक्सपियर के साथ ही लिखेंगे, इज हेल्पिंग वर्ब रहेगा। और आपको ग्रेटर, ग्रेटेस्ट का पॉजिटिव ग्रेटर ग्रेट हुआ, इसका ग्रेटर देन, और देन के बाद ऑल अदर, ऑल अदर इसके अलावा कोई और नहीं होगा, ऑल अदर और तब इंग्लिश पोएट। तो इस प्रकार से आपको बनाना है डिग्री चैप्टर खोलकर ग्रामर के, और सभी एक्सरसाइज को जो ही आप बनाइएगा तो उससे आपको और बेनिफिट होगा। आप जो है कि इसको मेरे YouTube चैनल से देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।